हम लोगों की आदत है अपने दुख से जितना दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी। इसको ऐसा क्यों, इसको ऐसा क्यों, इसकी साड़ी इतनी महंगी क्यों, इसी टेंशन में मरे जा रहे हैं। अमुक आदमी ऐसा कर रहा है, अरे भाई वो कर रहा, वो उसका भाग्य, हमें नहीं होती टेंशन। हमसे कई महात्माओं को टेंशन हो जाती, हमें नहीं होती। हम अपनी जिंदगी ठीक है, आनंद है, जो मिल रहा वो, नहीं मिले तो जय बजरंग बली। वो कबीर की वाणी बहुत याद आती है महाराज जी। कबीर कहता, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन करन से छूटी। भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। वो तो गगरी फूटने पर भी भला कहती है, ठीक हुआ मेरी गगरी फूट गई। कौन सिर पर बोझ रखे। किसी बहुत पुरानी कथा है और बहुत प्रसिद्ध कथा है, जैन रिंझाई की कथा है। जैन रिंझाई एक बहुत पुराना, बहुत प्यारा महात्मा हुआ, जैन रिंझाई। जैन रिंझाई के जीवन में एक बार एक वाकया घटा कि एक शिष्य ने उनको गाय दान में दी। तो रिंझाई ने कहा, वाह बहुत अच्छा, प्रभु की बड़ी कृपा, अब तो खीर बनेगी, ठाकुर को प्रसाद लगेगा, भोग लगेगा, दूध होगा, मक्खन होगा, आनंद आएगा। लेकिन 8वें दिन जिस शिष्य ने गाय दी थी वो वापस ले गया। रहा होगा सिडनी का, वापस ले गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए, तो शिष्यों ने चेहरा नीचे लटका के दुखी मन से कहा, गुरुजी गाय चली गई। कहां चली गई? वापस ले गया। कौन ले गया? जिसने दी थी। महात्मा बोले, भला हुआ। अब शिष्य चौंके, आने पर इन्होंने भला कहा था वो तो ठीक है, जाने पर भला कहा। क्या खाक भला हुआ? चली गई, अब दूध नहीं, गाय नहीं तो दूध नहीं, दूध नहीं तो मक्खन नहीं, खीर नहीं, तस्मई नहीं, अब क्या खाक भला हुआ? महात्मा बोले, गोबर उठाने से तो बच गए, भला हुआ, भूसा की व्यवस्था करने से तो बच गए। इसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। इसलिए सुधांशु जी, तुम्हें जिंदगी में मौज पानी है तो आने में भी धन्यवाद, जाने में भी धन्यवाद, दोनों में धन्यवाद दो। तो जीने की कला है। एक अब हम बोल देते हैं, खैर आनंद आएगा। अजय जी के यहां पर 2 ब्राह्मण गए पूजा कराने। 2 ब्राह्मण, आप लोग नहीं थे, और 2 ब्राह्मण गए भारत के, हमारे पहचान के। तो एक रो रहा था, एक हंस रहा था। तो हमने पूछा क्या बात है, अजय जी के यहां तुम गए और एक रो रहा है एक हंस रहा है। तो जो रो रहा था उससे पूछा, क्या तुम्हें पैसा कम मिले, दक्षिणा कम मिली? बोले नहीं। तो हमने कहा, क्या तुम्हें सम्मान कम मिला? बोले नहीं। तो हमने कहा, क्या तुम्हारा अपमान किया? बोले नहीं। तो हमने कहा, एक हंस रहा है एक रो रहा है, दोनों एक ही यजमान के यहाँ पर एक ही पूजा कराने गए, एक समय पर गए, एक सा लिफाफा मिला, एक सा सम्मान मिला, पर एक रो क्यों रहा, एक हंस क्यों रहा? तो जो पहला वाला रो रहा था वो बोला, हमने सोचा था कि अजय जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हिसाब से कम 2 लाख तो देंगे, पर उन्होंने तो 11,000 का लिफाफा पकड़ा दिया, हमारे पूरे अरमानों पे पानी फेर दिया। इसलिए बोले हम रो रहे हैं। पर दूसरे वाले से हमने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? बोले हमें पता था ये 5100 ज्यादा से ज्यादा देंगे, पर इन्होंने 11,000 दे दिया, हम तो खुश हो गए। आदमी एक है, देखने के तरीके 2 हैं। तुम आशा ज्यादा रखोगे तो रोओगे, तुम बिल्कुल आशा नहीं रखोगे तो जो भी मिलेगा वो फायदे का सौदा होगा। यही परमार्थ खोजना है। तो परमार्थ को खोजना है। हमने अभी तुमको एक कुछ सिद्ध करके दिया है, अभी तो नहीं, अब कथा जब हो जाए तो यूट्यूब पर सुनना। खैर बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। हम इनकी लॉयर भी हैं और लायक भी है, दोनों है। खैर ये बातों से सबको फंसा लेते हैं, वो बात अलग है, पर बहुत प्यारे हैं। हम तो आज प्रसाद भी पा रहे थे, बहुत आनंद। हमने इस मंदिर में आकर हमें खुशबू बहुत प्यारी मिली, इन ब्राह्मणों का प्यार मिला। इसलिए हनुमान जी के चरित्र का, हनुमान जी का चरित्र अर्थ का नहीं है, परमार्थ का है। किसका चरित्र है? परमार्थ का चरित्र है। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, हनुमान जी की लंका पहुंच गए। हनुमान जी सुरसा को मारते हुए, जब क्षमा करो, सुरसा को मारा नहीं, सुरसा के ऊपर कृपा की, सुरसा माता के सामने अपनी बुद्धि और बल को दिखाया। हनुमान जी ने निश्चरी को मारा, जल में रहने वाली निश्चरी को मारा। इसके बाद हनुमान जी आगे बढ़े। लंका की यात्रा में जैसे हनुमान जी आगे बढ़े तो प्रवेश करने के पहले हनुमान जी गिरी पर चढ़े, पर्वत। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा,
सुंदरकांड की सुंदरता सुनिए। गिरि पर चढ़ी लंका देखी, गिरि पर चढ़ी लंका देखी, पर चढ़ी लंका देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग से, कहीं न जाए अति दुर्ग से, कहीं न जाए अति दुर्ग से, गिरि पर चढ़ी लंका देखी, लंका देखी, आहा, हनुमान जी ने पर्वत के ऊपर चढ़ करके लंका को देखा। कितनी अच्छी बात है। लंका माया की नगरी है, माया को ऊपर से ही देखना चाहिए, इसी में फायदा है। अब जाना है लंका, यही रूप बना के जाएं कि रूप का गेटअप बदल लें। हनुमान जी ने विचार किया क्या बनकर जाएं। तब हनुमान जी को एक विचार आया, मसक समान रूप कभी धरे, लंकेहूं चले सुमर नर। हनुमान जी मच्छर के समान बन गए। अच्छा देखो कितना अच्छा सूत्र है, विचार करना। इतने बड़े समुद्र को पार करके आए और मच्छर बन गए, मच्छर के समान। मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान, मसक समान। कितना अच्छा सूत्र है। यही निराभिमानी की पहचान है कि बड़े काम को करके आ जाए तब भी वो अभिमान से नहीं भगवान से भरता है। ये निराभिमानी की पहचान है कि जो निराभिमानी होगा वो अभिमान से नहीं भरा होगा, भगवान से भरा होगा। इसलिए तो इतने बड़े काम को करके छोटे बन गए, और हम लोग छोटा सा भी काम कर दे हाथी जैसे बन जाते। ये अभिमान की परिचय, अभिमान का परिचय क्या, छोटा भी काम कर दे हमने किया, उनसे तो हो ही नहीं रहा था। अगर ऐसा हो जाए जैसे कथा आयोजन चल रहा, अजय जी करवाए, माता जी सोमान आए और सब लोग लगे हैं। अभी मान लो लाइट कमजोर पड़ जाए, हम कहें भाई लाइट ठीक नहीं है, तो कोई आदमी जाए और ठीक कर दे, फिर वो बाहर यही कहेगा वहां तो लाइट ही नहीं थी, हमने यहाँ लगाई। गुरुजी नहीं तो नाराज हो रहे थे, जा रहे थे, हमने रोका नहीं, गुरुजी तुम रोको, हम लगा रहे। ये लोग ऐसे होते, समझ जाइए ये अभिमान से भरे हैं। मैं ऐसा कर रहा, वो अभिमान है, प्रभु करवा रहे, यही स्वाभिमान है। अब तुम्हें निर्णय लेना कि अभिमान से भरना के स्वाभिमान से। हनुमान जी से जरा परिचय सीखिए। लंका गए, इतने बड़े समुद्र को पार किया वीर बजरंग बली ने, इतने बजरंग देह के वीर हनुमान जी महाराज, अतुलित बल के धाम, धन्य है हनुमान जी महाराज। समुद्र को पार करने के बाद, इतना बड़ा काम करने के बाद भी रूप कौन सा बना रहे, मसक समान रूप कपिधारी, मच्छर के समान रूप धारण किया, छोटा। अच्छा हनुमान जी मच्छर के ही समान क्यों बने, कुछ और बन जाते, मसक समान ही क्यों बने। देखो मच्छर का काम क्या है, जगाना। कोई कितनी भी भयंकर नींद में सो रहा हो और मच्छर भाई साहब अपना गीत गाते हुए आ जाएं, अच्छे अच्छे पहलवान उठ जाते। पहलवान उठे और ना उठे, हाथ तो उठा ही जाता है। अरे अच्छा, मच्छर भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, एक दबंग, एक डरपोक। मच्छर दो प्रकार के होते, एक दबंग, एक डरपोक। वो कौन कौन है, एक मच्छर होता है डरपोक। डरपोक मच्छर कौन होता है, जो आता है, काटता है, भाग जाता है, ये डरपोक है। और दबंग कौन है, पहले वो गाना गाएगा कान में आके, फिर कहेगा तुम्हारे बाप में दम हो तो बच लो, हम आ गए ये दबंग मच्छर। ये दबंग, ऐसे दो प्रकार के मच्छर होते। तो हनुमान जी भी मसक समान, मच्छर के मच्छर नहीं बने पर मच्छर के समान बने। क्यों बने, रावण ने एक बार अपने दूतों को कहा कि जाओ टैक्स लेकर के आओ, टैक्स।
सबसे टैक्स लाओ। सब दूत भागे यहां वहां, सबसे टैक्स लेकर आए। रावण ने पूछा क्यों? सबने टैक्स दिया, कर दिया? हाँ दिया है, पर संतों ने नहीं दिया। संतों ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि संत कह रहे थे हम तो विरक्त हैं, अब हम क्या दें? रावण बोला विरक्त हैं तो क्या हुआ? बोले उनके पास है ही नहीं कुछ। तो रावण बोला विरक्त हैं अगर कुछ नहीं है, रक्त तो है। विरक्त हैं तो क्या हुआ? रक्त तो है, खून तो है, वही ले आओ। संतों के खून को निकाल लिया, धर लिया घड़े में भरवा कर। हनुमान जी ने कहा रावण, तुमने संतों के रक्त को भरवा करके रखा, तुम चिंता ना करो, हम ऐसा रूप धारण करेंगे जो खून ही पीता है, हम तुम्हारा निकालेंगे। ऐसे ही रूप का धारण करेंगे तो मच्छर के समान हनुमान जी। क्यों हनुमान जी महाराज मच्छर के समान क्यों बने? साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी संतों के रक्षक, इसलिए मसक समान रूप कपिधारी। मसक समान हनुमान जी ने रूप धारण किया। आहा, एक बात और, मच्छर का काम क्या है? जगाने का। सोने की लंका में सब सोने ही वाले रहते हैं। लंका सोने की है और लंका सोने की है, और सोने की लंका में सब सोने वाले रहते हैं। और बात भी फैक्ट की है, सोने की लंका में 6-6 महीना सोने वाले रहते हैं। सोने की लंका में 6-6 महीना सोने वाले कुंभकर्ण भी रहते हैं। तो सोने वाले को जगाने के लिए हनुमान जी महाराज ने रूप धारण किया, गजब तरीके से किया। मसक समान रूप कपिधरी, लंकियों चले सुमर नरहरि। मच्छर के समान क्यों? क्योंकि हनुमान जी का काम जगाना है। क्या काम है? अच्छा, किसी को जगाया है कि काम ही भर है? जगाया है? हाँ जगाया। किसको? राम 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 कहते हुए लंका में घूमने लगे। उसी समय ते ही समय विभीषण जागा। जगाया है, हाँ जगाया, विभीषण को जगाया। अच्छा, हनुमान जी ने इसीलिए कौन सा रूप? अच्छा, एक और हनुमान जी की एक बात और हमको मजेदार लगी। मसक समान रूप धारण करने का कारण है हनुमान जी विनम्रता का परिचय दे रहे हैं, छोटे बन रहे। बात कितनी अच्छी है और काम की है कि जब भी बड़ा काम करने जाओ तो छोटे बन जाओ। और आज जो प्रश्न जिन्होंने लिखकर दिए सुधांशु जी, उनसे भी हम कहना चाह रहे हैं, प्रिय मित्र, आप भी एक बात नोट कर लो हमारी। कौन सी बात? भक्ति का दर्शन तो विनम्र बनकर और छोटे बनकर के ही हो सकता है। जानकी माता भक्ति है, इनका दर्शन तो तुम छोटे बनकर के ही कर सकते हो। इसलिए हनुमान जी ने मसक समान रूप कपिधरी